आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था की विशेषता क्या थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बना। मौर्य शासन व्यवस्था की विशेषताओं की जानकारी अर्थशास्त्र और इंडिका नामक ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। मौर्य शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषता थी, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मौर्य शासन व्यवस्था में सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था। मौर्य शासन व्यवस्था केंद्रीय शासन व्यवस्था थी जिसमें सत्ता की शक्ति राजा के हाथों में होती थी। राजा ही सबसे प्रमुख अधिकारी होता था और सभी निर्णय राजा के द्वारा ही लिए जाते थे। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था जो राजा को सलाह देता था, लेकिन अंतिम निर्णय राजा की मान्य होता था। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी राजा के हाथों में थी। राजा सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली अधिकारी था। मौर्य साम्राज्य की दूसरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय शासन व्यवस्था आता है। मौर्य साम्राज्य में शासन की सुविधा के लिए पूरे साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। इसमें प्रमुख थे तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तोसली और पाटलिपुत्र। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और इस पर नियंत्रण करने के लिए, सही तरीके से इस पर शासन चलाने के लिए इसे अलग अलग भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग में, प्रत्येक प्रांत में एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे कुमार कहा जाता था। और ये कुमार जो होता था वो राज परिवार का ही सदस्य होता था। कुमार की सहायता करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त की जाती थी जिसे महामात्र कहा जाता था। तो इस तरह से प्रांतों में शासन कुमार के नेतृत्व में होता था, किंतु सभी प्रांतों पर सम्राट का ही नियंत्रण होता था। अब हम लोग जानेंगे स्थानीय शासन। मौर्य साम्राज्य में स्थानीय शासन को दो भागों में बांटा गया था, नगरीय शासन और ग्रामीण शासन। नगरों में शासन का प्रबंध एक समिति के द्वारा किया जाता था जिसमें 30 सदस्य होते थे और 30 सदस्यों में प्रत्येक 5-5 सदस्य करके उसे 6 अलग अलग उप समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक उप समितियां नगर के लिए अलग अलग कार्यों का देखरेख करते थे, जैसे व्यापार की व्यवस्था, कर की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, नगर निर्माण की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था। तो इस तरह से नगरों में जो शासन संचालित किया जाता था वो समितियों और उप समितियों के द्वारा किया जाता था, जबकि ग्रामीण शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था, ग्रामीणी भी कहा जाता था और एक सभा होती थी, सभा के द्वारा ग्राम प्रशासन का संचालन किया जाता था। और ग्राम शासन के द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाता था। इसके अलावा कर व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था का भी देखरेख किया जाता था। ग्रामीण शासन व्यवस्था स्थानीय समस्याओं को समाधान करते थे और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों का देखरेख करते थे। तो इस तरह से शासन व्यवस्था में स्थानीय शासन व्यवस्था दो भागों में बांटा गया था, नगरीय शासन व्यवस्था और ग्रामीण शासन व्यवस्था। अब हम लोग जानेंगे मौर्य साम्राज्य की सेना प्रबंधन, सैन्य व्यवस्था कैसे। मौर्य साम्राज्य में विशाल सेना, इसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, इसमें 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 की सेना थी, 8,000 रथ। इतनी विशाल सेना का देखरेख करने के लिए एक 30 सदस्यों की समिति बनाई गई थी जिसे 6 उप समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक उप समितियां सेना के लिए अलग अलग कार्यों का प्रबंध करती थी, जैसे भोजन की व्यवस्था, हथियारों की व्यवस्था, प्रशिक्षण का कार्य, सुरक्षा आदि। अब हम लोग जानेंगे
मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था के बारे में। मौर्य साम्राज्य में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी राजा या सम्राट स्वयं होता था और राजा का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता था। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय करने के लिए महामात्रों को नियुक्त किया गया था और महामात्र जो होते थे वे न्याय का कार्य करते थे। मौर्य साम्राज्य में कठोर दंड की व्यवस्था थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के दंडों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अंगभंग से लेकर मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। कठोर दंड होने के कारण मौर्य साम्राज्य में अपराध कम होते थे और न्याय व्यवस्था जो थी वो समानता पर आधारित थी और निष्पक्षता पर आधारित थी। राजा सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा का ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था काफी मजबूत थी और गुप्तचरों का जाल पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था। राजा को सभी प्रकार की सूचनाएं गुप्तचरों के माध्यम से आसानी से मिल जाती थी। गुप्तचर साधु के वेश में, भिखारी के वेश में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। महिलाएं भी गुप्तचर का कार्य करती थी और राजा को सभी प्रकार की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करा दी जाती, जिसके कारण होने वाली साजिशों का पहले से ही पता चल जाता था और उसे दबा दिया जाता था, उसका दमन कर दिया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था काफी मजबूत थी। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें।